प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय रचनाएं की आज चतुर्थ कक्षा में अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने तृतीय कक्षा में आपको कुछ स्वाध्याय करने के लिए दिया था। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आज हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से आज हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्न प्रकार से हैं। दी गई त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। त्रिज्या दी हुई होगी, उसके अनुसार वृत्त की रचना करनी है। वृत्त के व्यास पर केंद्र से दी गई दूरी पर स्थित, अर्थात वृत्त के व्यास से इस दूर स्थित दो बिंदु दिए होंगे P और Q। इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, रचनाओं को करेंगे। नंबर 2, दी गई लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। एक लंबाई दी होगी उस रेखाखंड की, और उस रेखाखंड की लंबाई को हम खींचेंगे। उस रेखाखंड के दो बिंदु प्राप्त होंगे, वो दो बिंदु हैं A और B। इन दोनों बिंदुओं से एक एक वृत्त की रचना करेंगे, और वो वृत्त की रचना करेंगे। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दी होंगी, उस अनुसार से वृत्त की रचना करेंगे। त्रिज्या लेकर वृत्त तथा B को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना। दोनों की त्रिज्या दी होगी, उसके अनुसार वृत्त की रचना करेंगे। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। दोनों वृत्तों के केंद्रों से स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। यहां हम सीखेंगे। नंबर 3, किसी वस्तु की सहायता से, कोई भी वस्तु हो सकती है वृत्ताकार, उस वस्तु की सहायता से एक वृत्त की हम रचना करेंगे। रचना के बाद वृत्त के बाहर, वृत्त के जो वृत्त हमने बनाया है उससे बाहर कोई स्थित दूर बिंदु लेंगे। बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस प्रकार से ये हमारे शिक्षण बिंदु हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम क्लास की शुरुआत करेंगे, आपको रचनाओं का अध्ययन कराने जा रहे हैं। शिक्षण बिंदु का प्रथम बिंदु है दी हुई त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। वृत्त के व्यास पर केंद्र से दी गई दूरी पर स्थित बिंदु PQ लेकर इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचना। इस प्रकार से दी हुई त्रिज्या का एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी जाती है। इसकी सहायता से हम एक प्रश्न का भी हल निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली है, माना कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या को हम मान सकते हैं, जो कि आपको प्रश्न में दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी त्रिज्या को लेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचा। वृत्त का व्यास AOB है। ये वृत्त 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का सर्वप्रथम हम इसकी सहायता से यहाँ पर इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको वृत्त की रचना, इस वृत्त की रचना की जाती है इसकी सहायता से। तो प्रथम बिंदु है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। वृत्त का व्यास AOB है। आप देख रहे हैं वृत्त का व्यास और त्रिज्या में एक संबंध भी स्थापित होता है कि व्यास AOB है, त्रिज्या O है। त्रिज्या यहां से ये B बिंदु है, व्यास बड़ा है, त्रिज्या छोटी है, अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इस प्रकार से AOB वृत्त का व्यास है। अगले बिंदु पर चलते हैं।
व्यास पर केंद्र से दी गई दूरी, केंद्र से व्यास की ओर दूरी दी जाती है। हमने भी यहाँ पर दूरी कोई मान ली है, दो बिंदु हैं P और Q। वृत्त के केंद्र O से PO की दूरी और OQ की दूरी यहाँ हमने मान ली है OP इजिकल टू OQ इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, अर्थात इस 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की दूरी को हमने दिया हुआ मान लिया है। इस प्रकार से OP तथा OQ, OP और OQ इन दोनों बिंदुओं के बीच का समुद्विभाजन करते हैं। समुद्विभाजन करने का प्रोसेस हमने आपको पहले बता दिया है। OP की आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाते हैं और एक नीचे चाप लगाते हैं। प्रकार की सहायता से, इसकी सहायता से O को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर लगाते हैं, जिससे OP का मध्य बिंदु M1 प्राप्त होता है। यहां पर हमने दिखाया है OP का मध्य बिंदु M1, OQ का मध्य बिंदु M2 ज्ञात कर लेते हैं। M1 को केंद्र मानकर OM1 की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। M1 ये है, OM1 ये इसकी त्रिज्या लें, या M1 P, एक P बात है, दोनों में से किसी की एक त्रिज्या लेकर OM1 की त्रिज्या लेकर M1 को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यह वृत्त खींचने से दिए गए वृत्त को यह T1 और T2 बिंदुओं पर काटता है। वृत्त को T1 तथा T2 पर काटता है। P T1 और P T2 को रेखाखंडों को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से P T1 P T2 को मिलाया। अगला बिंदु है, इसी प्रकार से M2 को केंद्र मानकर OM2 की त्रिज्या लेकर M2 को केंद्र मानकर वृत्त की रचना करते हैं। यह दिए गए वृत्त को S1 और S2 बिंदुओं पर काटता है। Q S1 Q S2 को मिलाते हैं, वही लिखा है। इसी प्रकार M2 को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, जो दिए वृत्त को S1 तथा S2 क्रम से S1 और S2 बिंदुओं पर काटता है। QS1 तथा QS2 को मिलाते हैं, QS1 QS2 को मिलाते हैं। इस प्रकार से PT1 PT2, रेखाखंड PT1 PT2 और रेखाखंड QS1 QS1 और QS2 प्राप्त होते हैं। यह अभीष्ट स्पर्श रेखाखंड प्राप्त होते हैं। अभीष्ट स्पर्श रेखाखंड प्राप्त होते हैं। ये Q यहाँ पर QS2 है, रेखाखंड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यदि दी गई त्रिज्या का कोई वृत्त हो, उस त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। उसके व्यास से दी गई दूरी होगी, जहां पर दो बिंदु दिए होते हैं P और Q, इस प्रकार से कुछ भी बिंदु दिए होंगे उनका नाम, और वहां से उस वृत्त के केंद्र से उतनी ही दूरी, हमने इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर ली है, यहां से यहां तक। इस प्रकार से वृत्त के केंद्र से दिए गए बिंदु, कुछ दूरी पर दिए गए बिंदु P और Q से क्रमशः इस प्रकार की S1 और S2, T1 और T2 बिंदुओं से मिलाने पर यह अभीष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना
की जा सकती है। आइए हम द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। दी गई लंबाई का एक रेखाखंड, इसी शिक्षण बिंदु की सहायता से हम प्रश्न का भी हल निकालेंगे। दी गई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। बिंदु ए को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना, दी गई त्रिज्या दी होगी, वृत्त की रचना करनी है। बी को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का एक अन्य वृत्त, बी को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या के अनुसार वृत्त की रचना करनी है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यह प्रश्न है, हम इसको प्रश्न के अनुसार लेंगे तो दी गई लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। दी गई लंबाई माना, हम यहां मान लें, माना रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। हमने यहां मान लिया कि हमारा कोई रेखाखंड है ए बी जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से हमने एक ए बी रेखाखंड खींचा सेंटीमीटर। यही हमारा रचना का पहला बिंदु है। माना रेखाखंड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पैमाने की सहायता से एक रेखाखंड ए बी खींचा नंबर प्रथम बिंदु के अनुसार। नंबर 2, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या, ए की त्रिज्या मान लेते हैं, ए की त्रिज्या इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक हमने वृत्त की रचना की है। वृत्त की रचना इस प्रकार से, ए को केंद्र मानकर यहां से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसकी सहायता से एक वृत्त की रचना हमने कर ली है। नंबर 2, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का एक त्रिज्या दी होगी, हमने बी की त्रिज्या मान ली। बी की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। बी की त्रिज्या, इसकी सहायता से बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त की रचना कर ली है। ये इसका रचना का द्वितीय बिंदु होगा। अन्य वृत्त की रचना कर ली, पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यहां से ए से बी, ए से बी लंबाई का समद्विभाजन करते हैं, अर्थात ए और बी बिंदु को मिलाया। समद्विभाजन करने का प्रोसेस हमने आपको पहले भी बताया कि बिंदु ए से बी का मध्य बिंदु बी, ए से बी का मध्य बिंदु एम प्राप्त होता है। इसको जब मिलाते हैं तो ए और बी का मध्य बिंदु बी प्राप्त होता है। बी मध्य बिंदु बी, ए बी का मध्य बिंदु एम प्राप्त होता है। एम बी, नंबर 2, एम बी या एम ए या एम बी या एम ए की त्रिज्या लेकर, की त्रिज्या
लेकर एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानेंगे, एम बी या एम ए की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त की रचना करते हैं, एक वृत्त की रचना की। और ये वृत्त आप देख रहे हैं कि वृत्त ए को, यह वृत्त P और Q बिंदु पर काटता है और वृत्त B को क्रम से R और S बिंदु पर काटता है। ये कहां काटता है? यह मानकर एक वृत्त खींचा जो कि PQ और RS बिंदुओं पर काटता है। AR AS BP BQ यह अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, अर्थात ये 4 अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। बी की स्पर्श रेखा होगी PBP BQ, ए की स्पर्श रेखा होगी ARAS, अर्थात दी गई लंबाई हमने 8 सेंटीमीटर मानी है। ए बिंदु जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मानी है, बी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मानी है। इन त्रिज्याओं से हमने 2 वृत्तों की रचना की है। इन दोनों वृत्तों से हमने क्रम से ए वृत्त से और बी वृत्त से स्पर्श रेखाएं प्राप्त की हैं। यह स्पर्श रेखाएं AR AS BP और BQ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को रचना के द्वारा हम हल कर सकते हैं। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। किसी वस्तु की सहायता से एक वृत्त खींचिए। कोई वस्तु दी होगी, उस वस्तु की सहायता से हमें वृत्त की रचना कर लेनी है। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, वृत्त के बाहर दूर एक बिंदु लेंगे। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। हमने एक कोई वस्तु ले ली है जिसकी सहायता से हम एक वृत्त खींचेंगे। ये हमने एक चूड़ी ली है, इसकी सहायता से हमने फर्स्ट स्टेज पहला वृत्त खींच लिया। एक वृत्त ये परिधि इसको रख देते हैं और इसको घुमा देते हैं। इसकी परिधि के चारों ओर हमने एक वृत्त की रचना कर ली है, नंबर 1। नंबर 2, वृत्त का केंद्र नहीं प्राप्त है, इसलिए हमने PQ और RS 2 जीवाएं ले ली हैं जो कि समांतर नहीं है, असमांतर हैं। इन दोनों जीवाओं का हमने नंबर 3 पर समद्विभाजन किया। PQ और RS समद्विभाजन करने से हमें इस वृत्त का, जो कि वस्तु का वृत्त था, उसकी हमें त्रिज्या या केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाता है। हमने यहाँ पर PQ RS का समद्विभाजन किया, जिससे हमें O बिंदु अर्थात वृत्त का केंद्र प्राप्त होता है। ये नंबर 3
स्थिति है। नंबर 4, वृत्त का केंद्र और जब प्राप्त हो जाता है तो वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर, ये वृत्त है हमारा, इससे हमने दूर पर एक बिंदु हमने पी लिया है। पी बिंदु उससे दूर है, पी ओ को मिलाया। पी ओ को मिलाने से पी ओ का समद्विभाजन किया है। समद्विभाजन करने से पी ओ का मध्य बिंदु एम प्राप्त होता है। पी एम या एम ओ की त्रिज्या लेकर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यह वृत्त क्रमशः दिए गए वृत्त को बिंदु ए और बिंदु बी पर काटता है। P को A से मिलाया, P को B से मिलाया। इस तरह से PA और PB इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है। ये रचना का है। नंबर 1, दिए गए प्रश्न में वस्तु के आकार का चित्र वृत्ताकार प्राप्त होता है। वृत्त का केंद्र प्राप्त करने के लिए PQ और RS दो RS को RS का सम द्विभाजन किया। इन दोनों का समद्विभाजन किया और वृत्त का केंद्र और वृत्त का केंद्र O प्राप्त होता है। वृत्त के केंद्र से दूर एक बिंदु P लिया। वृत्त के केंद्र से बिंदु P लिया। OP को मिलाया और सम द्विभाजन किया। मिलाते भी हैं और उसका समद्विभाजन करते हैं, जिससे M बिंदु प्राप्त होता है। M को केंद्र मानकर MP या MO त्रिज्या
लेकर एक वृत्त खींचा। इसकी त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त खींचा जो कि वृत्त की खींचा जो कि वृत्त ओ को क्रम से ए और बी बिंदुओं पर काटता है। PA PB को मिलाया। PA PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से किसी वस्तु की सहायता से, कोई वस्तु में दी है उसकी सहायता से एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। वृत्त की रचना के लिए उसका केंद्र बिंदु ज्ञात करते हैं। केंद्र बिंदु ज्ञात करने से उसके वृत्त के बाहर कुछ दूर पर कोई बिंदु दिया है, उस बिंदु को लेकर वहां से स्पर्श रेखाएं हम इस प्रकार से रचना को करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कार्य किया है, शिक्षण कार्य किया है, उसको समझ में आया होगा। उसी के आधार पर हमने कुछ गृह कार्य दिया है, प्रश्न दिया है। एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसके एक बिंदु से 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। दूसरे बिंदु से द्वितीय बिंदु को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 1 से 3 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड वृत्त खींचकर एक अन्य वृत्त की रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस प्रकार से ये आपका गृह कार्य है। आशा करता हूं कि आपने आज अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है, आप इसको सुचारू रूप से कर लेंगे। इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा है, क्या पढ़ा है। एक दिए हुए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में, एक रेखाखंड की माप दी होती है, उसको कैसे विभाजित किया है उसका अनुपात हमने ज्ञात किया था। एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना की थी। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु क्या है, इस पर हमने विशेष आपका अध्ययन कराया था। नंबर 4, किसी बाहरी बिंदु से किसी दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को कैसे खींचा जाता है, उनकी रचना कैसे की जाती है, इत्यादि बिंदुओं पर हमने रचनाओं के माध्यम से आपको अध्ययन कराया है। आशा करता हूं कि आपने इसका सरल तरीके से अध्ययन किया होगा।